रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दिए। किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण करके अग्नि में समाहित हो गई। आगे लंका कांड में हम लोग श्रवण करेंगे। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। श्री किशोरी जी अग्नि में समाहित तो हो गई, परंतु अपनी संहार शक्ति अपने प्रतिबिंब के रूप में छोड़ गई। प्रतिमूर्ति, प्रति छाया। कुछ अंतर होगा? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तैसे ही शील रूप सुविनीता। श्री लक्ष्मण जी को इस संदर्भ में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि सरकार चाहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी न जाने। यदि लक्ष्मण जी जानते हैं, जान लेते हैं, तो फिर श्री राम के विलाप में जो रोचकता है वह रोचकता नहीं रहेगी। वह जो एक अभिनय है उसमें वह बातें नहीं रहेगी, वह लालित्य नहीं रहेगा। और दूसरी बात, असुरों को संहार करने में श्री लक्ष्मण जी को उतना अधिक उत्साह नहीं रहेगा। जैसा कि हम आप जानते हैं, समुद्र से प्रार्थना करने की बात सुनकर के श्री लक्ष्मण जी बड़े उत्तेजित हो गए। श्री राम जी को समझाना पड़ा, और फिर असुरों को मारने में श्री लक्ष्मण जी बड़े ही उत्तेजित हो जाते हैं। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। तो ये तब ऐसा नहीं हो पाता। श्री रघुनाथ जी अवतार धारण करके ऐसी लीला करते हैं कि जो लीला भविष्य में भक्तों के लिए कल्याणकारी तो होती ही है, पर साथ साथ कालक्षेप करने के लिए, आनंद के लिए एक संसाधन मिल जाता है। भगवान की लीला कथन श्रवण करके अपना कालक्षेप करते हैं। वैसे भी भक्तों के लिए भगवान की कथा, भगवान की लीला अमृत के समान है। उसी के सहारे वे अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन जी लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस महारास में जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो अंत में गोपियों ने यही निर्णय किया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला करो, और सब ने लीला का सहारा लिया, तो श्री कृष्ण फिर प्रकट हो गए। गोस्वामी जी अब कहते हैं कि 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनी
नीचा। दशमुख गयऊ जहां मारीचा। रावण वहां गया कहाँ? जहां मारीच है। स्वार्थरत, स्वार्थ पारायण नीच रावण मारीच को मस्तक नवाया, प्रणाम किया। दशमुख गयऊ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। गोस्वामी जी प्रसंग को मिला रहे हैं। प्रसंग का प्रारंभ है, चला अकेल जान चढ़ी तावा। चला था, अब रावण पहुंच गया। रावण ने मारीच को भक्तिवश प्रणाम नहीं किया है, कुछ संबंध को दर्शाते हुए मामा मारीच कहा जाता है, कुछ दूर के रिश्ते को जोड़ करके। लेकिन रावण उस भाव से नहीं, बल्कि अपने स्वार्थवश प्रणाम किया है। रावण जो रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। भला वह मारीच को प्रणाम करेगा? नहीं, अपने स्वार्थ को साधने के लिए अभी प्रणाम करता है। और स्वार्थ के विरुद्ध यदि मारीच दिखाई देगा तो उसको मारने के लिए धमकाएगा भी। यह है रावण की नीचता। नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। गोस्वामी जी महाराज को यह अच्छा नहीं लगा जो रावण ने प्रणाम किया है मारीच को। तो गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में दो पंक्ति प्रस्तुत किया। एक पंक्ति तो इस संदर्भ में है कि वह मस्तक नवाया, तो उसका मस्तक नवाना ठीक नहीं है। और दूसरी पंक्ति इस संदर्भ में प्रस्तुत किया कि रावण मीठे शब्दों में बोल करके प्रणाम किया, मीठा बोला। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण जैसे खल, दुष्ट, नीच, अधर्मी, पापी यदि अपनी प्रकृति के विपरीत कुछ कर रहा हो, विरुद्ध कुछ कर रहा हो, तो उसके भुलावे में मत आना। समझ लो कि वह बहुत गलत करने जा रहा है, अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो ये लोग किसी को प्रणाम नहीं करते, यदि प्रणाम किए तो समझ लो मामला बिगड़ेगा। ये लोग मीठे नहीं बोलते हैं, यदि मीठे बोले तो समझ लो बात बिगड़ेगी जरूर। नवनी नीच कई अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नवनी नीच कई अति दुखदाई। नीच लोगों की नवनी, जो नीच पुरुष है, जो अपनी प्रकृति से नीच है, दुष्टता से परिपूरित है, खलता से परिपूरित है, सदैव दूसरों को नुकसान अपकार करने में लगा रहता है, ऐसे लोग यदि सिर नवाए तो अति दुखदाई है, अति दुखद है। कैसे? तो गोस्वामी जी उदाहरण दिए, जैसे अंकुश, धनु, उरग और बिलाई।
बिलाई, बिल्ली, ये चारों जब झुकते हैं तो दूसरे की जान लेते हैं, दूसरे के प्राण लेते हैं। अंकुश है तो बहुत छोटा, महावत जो हाथी पर बैठ करके हाथी को निर्देशित करता है, हाथी को चलाता है, वह महावत अंकुश हाथ में लिए रहता है। छोटा सा अंकुश है, जब अंकुश झुकता है तो हाथी तड़पता है। इतना बड़ा विशालकाय हाथी, बलवान, लेकिन छोटा सा अंकुश के झुकने से क्या होता है? तड़पता है, वह परेशान हो जाता है। भले ही अंकुश प्राण न लेता हो लेकिन कष्ट बहुत देता है। दूसरा धनुष, धनुष जब नवता है, वह कैसे नवता है? तो जब डोरी चढ़ा करके बाण का संधान करते हैं योद्धा और बाण को कान तक खींचते हैं तो धनुष नवता है। और जब वह धनुष नवता है, धनुष झुकता है, तो वह दूसरे का प्राण लेता है। उरग, उरग माने सर्प, सर्प जब नवता है, वह जब झुकता है तो वह दूसरे को प्राण लेता है, क्योंकि वह पहले ऊपर सर उठा करके फुफकारता है और फिर इसके बाद वह झुकता है, झुक करके काटता है, तो जिसको काटता है उसका मरण होता है। बिलाई, बिलाई भी झुकती है, वह दुबक करके बैठती है और एकदम से झपटती है झुक करके, तो चूहे के प्राण ले लेती है। जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, गोस्वामी जी 4 नाम लिए, 4 में से 2 जड़ है, 2 चेतन है। अंकुश धनुष जड़ है, सर्प और बिल्ली चेतन है। 2 ऐसे हैं जो दूसरों द्वारा प्रेरित किए जाते, दूसरों द्वारा काम करते हैं, और 2 ऐसे हैं जो स्वयं काम करते हैं। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे? जो स्वयं पीछे रहते हैं, दूसरे के कंधे से गोली चलाते हैं, मतलब वो दूसरे द्वारा वार करते हैं, अपने उसको प्रेरित करते रहते हैं और पूरे देख रेख में रखते हैं, कैसे ऐसे जाना, इस प्रकार से वार करना, ऐसे मारना, वो सारी बातें सिखाया रहता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वयं अपने कंधे से प्रयोग नहीं करते हैं अस्त्र शस्त्र का, दूसरे के द्वारा, और दूसरे कुछ संसार में ऐसे हैं जो स्वयं वार करते हैं, स्वयं मारते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। जड़ और चेतन की बात रही, तो भले ही वो जड़ है लेकिन घातक है, वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जड़ है, मूर्ख है, लेकिन वो भी घातक है, और जो चेतन है अर्थात जो समझदार है वो भी घातक है। दोनों बातें कही गई। यहां पर एक और बात को समझना चाहिए। अंकुश और धनुष दूसरे द्वारा प्रेरित प्रयोग किए जाते हैं और सर्प और बिल्ली स्वयं वार करते हैं। रावण में दोनों बातें घटित है। एक तो यह कि दूसरों द्वारा प्रेरित है, जैसे कि अकंपन व शूर्पणखा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अकंपन, अध्यात्म रामायण के अनुसार, मानस जी के अनुसार शूर्पणखा, और दूसरे में यह है कि वह स्वयं चोरी करने का स्वयं योजना बनाया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि अकंपन ने खरदूषण के संहार की बात आकर के रावण से कहा, तो रावण ने कहा, कंपन मैं अभी जाता हूं और दोनों को मार करके चला आता हूं। 2 ही है, ने कहा 2 ही है, मैं अभी जा रहा हूं। अकंपन ने कहा, महाराज ठहरो,
उनको छोटा मत समझो। आपने कभी विचार किया है? खरदूषण, त्रिशिरा, 14,000 सैन्य वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पलक झपकते सबको मार गिराया। और आप भी मारे गए तो रावण का आगे बढ़ा हुआ कदम रुक गया। तब रावण ने कहा, कंपन तू कहना क्या चाहते हो? कंपन ने कहा, महाराज मेरी बात मानो तो मैं आपको युक्ति बताऊं। उनकी जो नारी है वह संपूर्ण नारी जाति के श्रृंगार स्वरूप है, भूषण स्वरूप है। सभी नारियों में वह रत्नवत हैं। आप उनको छल से हरण कर लो, चोरी कर लो, वे अपनी नारी के वियोग में यूं ही मर जाएंगे। आपका काम बन जाएगा और आपको एक नारी रत्न की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो रावण ने कहा, वाह कंपन, तुमने तो बहुत बढ़िया विचार दिया। अच्छा ठीक है, मैं इसे ही करता हूं। तो रावण अकंपन द्वारा प्रेरित हुआ है, शूर्पणखा के शब्दों से प्रेरित हुआ है। और दूसरा यह है कि रावण तो इन कार्यों में स्वयं कुशल है, चोरी करने में, छल कपट करने में। इसीलिए रावण ने स्वयं ऐसा कार्य किया है। तो नीच लोगों का झुकना अति दुखदाई है। कैसे? तो जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली का झुकना अति दुखदाई है। और यदि ये नीच लोग जो कभी मीठे बोलते नहीं है, हमेशा बचन वज्र जय सदा पियारा, ये हमेशा अकड़ के रहते हैं, न किसी के सामने झुकते हैं और न किसी से मधुर बोलते हैं, हमेशा बचन वज्र जय सदा पियारा। और यदि ये मीठे बोले तो गोस्वामी जी कहते हैं, भयदायक खल कई प्रिय बानी, जिमि अकाल कई कुसुम भवानी। हे भवानी, खलकई प्रिय बानी भयदायक, जिमि अकाल के कुसुम। जैसे अकाल माने बिना समय के, बिना मौसम के, बिना ऋतु के फूल लग जाना, वह फूल भयदायक होता है, विनाशकारी होता है। जिस पौधे में जो उसका समय है पुष्प लगने का, फल लगने का, यदि वह पौधा बिना समय के पुष्पित और फलित हो जाए तो खुश नहीं होना चाहिए, फिर समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ा विनाश होगा। जिमि अकाल के कुसुम भवानी। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो नीच प्रकृति के लोग हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि वे हमारे सामने कभी झुके ना, वो जैसे वैसे रहें, उनको झुकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और ऐसे नीच लोग कभी हमसे मीठे बोले इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अकड़ के रहे और वो मीठे ना बोले, इसी में फायदा है। दुष्ट लोग जिनसे मीठा बोलते हैं पहले उसी पर वार करते हैं, जिनसे मित्रता करते हैं पहले उसी का विनाश करते हैं। जहिते नीच बड़ाई पावा, जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। यह है स्थिति। हवा ने देखा क्या, धूल को बहुत अपमान होता है, जो देखो वही लात से मारते रहते, रगड़ते रहते हैं। धूल को लतमरुआ बना रखा है। तो हवा ने उन पर अनुग्रह किया, कहा सुनो तुम नीचे मत रहो, ऊपर आओ। तो जैसे हवा ने धूल को उठाया, धूल ने कहा अच्छा मुझे उठाए हो तब देख लो। तो पहले उसने हवा को भर दिया, जो हवा स्वच्छ थी उस हवा को धूलमय कर दिया। और फिर इसके बाद वह धूल क्या किया, कहा राजा के मुकुट में जाकर के बैठ गई और नेत्रों में जाकर के बैठ गई। कहने का भाव यह है कि नीच लोग अपनी नीचता पर रहे, यही ठीक है।
नीच नीचाई ही सुखद, आदर सुखद विशाल। जो नीच है उनको नीचता रहने में ही सुखद है। नीच नीचाई ही सुखद, आदर सुखद विशाल। कैसे तो का कदरी बदरी बिटप गति, पेखौ पनस रसाल। यदि आप बदरी फल को, जो बैर का पौधा है, बैर फल का, उसको काट छांट दीजिए तो अगले बार बहुत बढ़िया फल देगा, और नहीं काटिए छाटिए तो फिर उसका फल कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि आम के डाल को काट दीजिए तो अगले साल फल ही नहीं देगा, वो फलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपमान महसूस होता है। तो जो सम्मान के योग्य है उन्हीं को सम्मान होना चाहिए, और जो निरादर के योग्य है उनका निरादर। तो बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी ने किया कि नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। अच्छा, वचन को फूल से उपमित किया जाता है, वचन को फूल से उपमित किया जाता है। यदि बहुत बढ़िया बोल रहा हो तो कहेंगे आहा, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे मालूम पड़ता है फूल झर रहा है। मातु वचन सुनियति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। अब श्री परशुराम जी के प्रसंग वाली पंक्ति को यहां लेने की आवश्यकता नहीं है, वहां की बात अलग है। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला, वहां व्यंगात्मक है। लेकिन हकीकत यह है कि बढ़िया यदि कोई बोल रहा हो तो कहते वाह भैया, आप बिल्कुल ऐसे बोलते जैसे पुष्प बिछा दे रहे हो, फूल। मतलब यह है कि बढ़िया बोलो तो लोगों को अच्छा लगता है और लोग प्रभावित हो जाते हैं। और खल बढ़िया बोले तो कहा वो भी तो फूल ही है, कहा है तो फूल, लेकिन वो बिना समय का फूल है। जिस फूल का जो समय है खिलने का, उस समय वो फूल खिले तभी वो शोभनीय है, अन्यथा बिना समय के फूल खिलना वो नुकसानकारी है। भगवान श्री राघवेंद्र ससैन्य लंका में जब पहुंच जाते हैं तो वहां के सभी पेड़ पौधे फूल और फल से संपन्न हो जाते हैं। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। सब पेड़ पौधे पुष्पित हो गए और फल से संपन्न हो गए। तब तो लंका वासियों को बहुत खुश हो जाना चाहिए। कहा नहीं, लंका में जो विद्वान लोग हैं वह सब समझ गए कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। श्री राम जी के तो हित में है, लेकिन लंका वासियों के हित में नहीं है। बिना समय के पेड़ पौधे जो पुष्पित हो गए हैं, फलित हो गए हैं, इसका मतलब लंका का विनाश हो जाएगा। ये संकेत है। रावण तो अपनी ओर से नहीं निभाया, लेकिन मारीच ने अपनी ओर से निभाया। रावण ने नहीं निभाया का मतलब रावण राजा है, और राजा यदि नवते हो तो उनके नवने का स्थान है ब्राह्मण, साधु, विद्वान पुरुष के सामने वो झुके, उनकी शोभा है। न कि अपने सेवक मंत्री के सामने वो झुके। लेकिन मारीच सावधान है। मारीच ने अपनी ओर से निभाया। उन्होंने सोचा कि भले ही रावण ने प्रणाम किया, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि राजा को सम्मान पूजा होना चाहिए। इसलिए मारीच ने अपनी ओर से पूजा किया। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात, अक्सर आयहु तात। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। तब मारीच करी पूजा माने पूजा करके, सादर माने आदर पूर्वक बात पूछी। तात कवन हेतु मन अति व्यग्र अक्सर आयहु। हे तात,
क्या कारण है कि मन से अति व्यग्र लग रहे हो आप। व्यग्र माने चिंतित, चंचल, उद्विग्न, अशांत लग रहे हो आप। अक्सर माने अकेले आए हो। क्या बात है। रावण राजा है और वह अकेला गया है। तो रावण के अकेले देख करके मारीच को इस प्रकार से पूछना स्वाभाविक था। भाई जो कभी अकेले ना कहीं चलते और अकेले पहुंच जाए तो स्वाभाविक है कि मन में आश्चर्य होता, क्या बात आप अकेले आए। जो हमेशा अकेले चलने वाले उनको तुरंत इस तरह से पूछा जाएगा। करी पूजा मारीच तब। मारीच ने राजा रावण को राजा भाव से पूजन किया है। करी पूजा समेत अनुरागा। जैसे श्री काकभुसुंडी जी पक्षी राज गरुड़ को राजा भाव से पूजन किए, करी पूजा समेत अनुरागा। तब इसके बाद श्री काकभुसुंडी जी ने पूछा, कैसे आगमन आपका हुआ महाराज। वैसे ही मारीच ने पूजा किया है, करी पूजा। जैसे श्री अवधेश जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी को पूजन करके पूछते हैं, चरण पखारी की नाति पूजा मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। भोजन करवाए, बहुत सम्मान किए। तब इसके बाद श्री अवधेश जी ने कहा, श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि कैसे महाराज आपका आगमन हुआ आज। कई कारण आगमन तुम्हारा। क्या कारण है महाराज। मन बहुत चिंतित है आपका, आप अकेले आए हो। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभी मान अभागे। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभी मान अभागे। अभागे दस मुख तेहि आगे, सकल कथा अभिमान सहित कही। अभागे दशानन ने उस मारीच के सामने सभी कथा अभिमान पूर्वक कह सुनाया। दसमुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। इतना अभिमान पूर्वक कहा। वैसे कथा तो एक ही मुख से कहा है, लेकिन इतना उत्साहित होकर के सुनाया है कि लग रहा है मानो दसों मुख से सुना रहा हो। दस मुख सकल कथा तही आगे। उसने क्या कथा कही, वही जन स्थान वाली कथा कही, पंचवटी वाली कथा। हमारी बहन सूपनखा वहां गई थी और अयोध्या से आए हुए दो तपस्वी राजकुमार ने मेरी बहन को नाक कान काट लिया है। और जब मेरे भाई खरदूषण त्रिशरा ने इस बात को लेकर के जब विरोध किया तो उनको मार दिया है युद्ध में। मैं तुम्हारे पास आया हूं तुमसे सहयोग की अपेक्षा लेकर के। मुझे उनकी नारी को अपहरण करना है, इसमें तुम्हें सहयोग करना है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा यह भागा है। क्यों? इसने कथा तो कही लेकिन अभिमान पूर्वक। कैसे? तो श्री राम जी को मनुष्य मान करके, अपने आप को भगवान मान करके, और भक्त कथा कहते हैं अपने आप को भक्त मान करके, श्री रघुनाथ जी को भगवान मान करके। हम स्वामी का गुणगान करते हैं, मन आह्लादित हो उठता है। और वह अभागा रावण
कथा तो कहा, कथा वह भी गाया, लेकिन वह भगवान को भगवान नहीं मानता है, इसीलिए कथा का गुण उन्हें प्राप्त नहीं होता है। कथा की विशेषता है क्या? यदि कोई दास भाव से, भक्त भाव से कथा कथन श्रवण करता हो तो कथा उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं, क्योंकि राम कथा मुनिबर बहुबरनी ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। कथा ज्ञान उत्पन्न करती हैं, पुनि विवेक पावक कह अरनी। कुछ भी ना आता हूं। दास ने अपने जीवन में देखा है, श्री स्वामी मणि रामदास छावनी में बहुत ऐसे तब संत रहा करते थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक से दस्तखत भी न कर पाए, बढ़िया रामायणी बन जाया करते थे, कथावाचक, तारा प्रवाह बोले सुन करके। तो ये कथा का देन, क्योंकि कथा में ही समर्पित होकर के श्रवण करना, मनन करना उनका काम था, और बढ़िया बोलते थे। तो कहने का भाव है कि ज्ञान, मान लो वक्ता नहीं बने तो ज्ञान तो अवश्य प्राप्त हो जाता है। और फिर कथा की ऐसी महिमा है, ठाकुर जी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। वो कथा ठाकुर जी से अलग कोई चीज नहीं है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एत चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ठाकुर जी का रूप ही है तो कथा। लेकिन यह भागा है, इसलिए इसको ज्ञान नहीं होगा, मूर्ख है ये। गोस्वामी जी ने कवितावली उत्तरकांड 2 पद में इसकी दुर्भाग्यता को वर्णन करते हुए कहा कि इसका दुर्भाग्य कैसा है, ये तो देखो। अरे वेद पढ़े विधि शंभु सभित पूजावन रावण सोनित आवे। वेद पढ़े विधि शंभु सभित, सभित हो करके, डर करके। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव को डरना पड़ता है रावण की सभा में आकर के, रावण के पास आकर के। भले ही ब्रह्मा जी के रिश्ते में नाती प्रणाती लगता हो रावण, भगवान शिव के चेला ही भक्त ही लगता हो रावण, लेकिन रावण महादुष्ट है। दुष्ट वह जिनसे नाना दादा बाबा बाप सब कांपे डरे, वही तो दुष्ट। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनीतावे। दानव देव दयावन दीन दिन दूरहिते सिरनावे। सब दूर से प्रणाम करते हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा ऐसे हो भाग भगी 10 भालते जो प्रभुता कवि कोविद गावे। राम से बाम भये ते ही बाम ही बाम सबई सुख संपत्ति लावई। ये इसके दुर्भाग्यता है। भगवान श्री राघवेंद्र से विमुख होने के नाते इसका सारा प्रभुत्व, सारा ऐश्वर्य चौपट हो गया, किसी काम का नहीं रहा। श्री हनुमान जी महाराज ने जब रावण के उस प्रभुत्व को देखा है तो श्री हनुमान जी महाराज संत हृदय हैं। श्री हनुमान जी महाराज को रावण के प्रति दया आ गई और उन्होंने सोचा इसका ऐश्वर्य, इसका प्रभुत्व बना रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। वाह रे रावण, वास्तव में मानना पड़ेगा तो बहुत बड़ा पराक्रमी बलवान हो, लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है। यदि श्री राम से तुम विरोध नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा ये सारा प्रभुत्व, सारा ऐश्वर्य मट्टी पलित हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी महाराज अपनी साधुता को निर्वहन करते हुए विनती करो जोरी कर रावण सुनो मान तजी मोर सिखावन कह करके शिक्षा देना शुरू किए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह अभागा है। क्या कहा? मारी से कहा हो कपट मृग तुम छलकारी जेहि विधि हरि आनौ निरपनारी। तुम
कपट मृग छलकारी हो, तुम कपट से हिरण बन करके छल करने वाले बन जाओ, अथवा तुम छलकारी कपट मृग बनो, छल करने वाला कपट मृग बनो, अथवा अरे वो छलकारी, छल करने में कुशल पंडित, तुम कपट से हिरण बन जाओ, सोने मणि में। मारीच यदि पूछता हो कि इससे आपको क्या लाभ होगा, रावण ने कहा कि जेहि विधि हरि आनऊ नृप नारी, जिस प्रकार से मैं उस राजा की नारी को हरण कर सकूं। अच्छा, रावण ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं इनसे विरोध करूंगा श्री राम जी से, तब के बाद से अब उनको तपस्वी ही, नृप ही, राजकुमार यही सब कहना शुरू किया। अब नाम नहीं लेगा वो, बिल्कुल विरोध भाव को परिपक्व कर लिया अपने अंतःकरण में। हो कपट मृग तुम छलकारी, अध्यात्म रामायण में स्पष्ट कहा रावण का, सुनो तुम बढ़िया हिरण बन जाओ, चमचमाता हो स्वर्णमणि में, और तुम किसी भी प्रकार से उन तपस्वी को अपने पीछे लगा करके और उस आश्रम से बहुत दूर ले जाओ, और फिर मैं यति बन करके, सन्यासी बन करके उनकी नारी को हरण कर लूंगा, काम सब बन जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा छलकारी, छल क्या किया? कहा मारीच मरते समय में श्री राम की आवाज में श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी को पुकार जो कर दिया, ये छलकारी है। जब रावण ने इस प्रकार से कहा, तब मारीच ने कहा ते ही पुण्य कहा, सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, ते पुनि कहा सुनहु 10 सीसा। पुनि माने फिर, ते ही माने उसने, मारीच ने कहा हे 10 सीसा, सुनहु 10 सीसा सुनहु, और 10 मस्तिष्क से विचारहु, इसलिए कहा 10 सीसा। ते नर रूप चराचर ईसा, ते माने वे नर रूप में, चराचर के ईसा माने स्वामी है। ते ही पुनि, पुनि माने फिर अर्थात रावण के कहने पर फिर मारीच ने। यहां फिर का मतलब कैसे? तो करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रति अक्षर आये तात। तब रावण बोला और फिर मारीच बोला, ते पुनि कहा सुनहु 10 सीसा। मानस कल्प की कथा में ऐसा संगत है इसका, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यदि आप पढ़िए तो वहां की कथा से इसका यूं संगत बनेगा कि रावण दोबारा गया है मारीच के पास। जब अकंपन ने रावण को श्री सीता हरण करने के लिए सलाह दिया है, तो रावण मारीच के पास गया है और मारीच ने उसको अपने तरीके से समझाया है, तो रावण लौट आया है, लौट के चला आया घर। फिर वह दोबारा मारीच के पास गया, तो गोस्वामी जी ने कहा ते ही पुण्य कहा। एक बार तो मारीच ने समझा दिया है, इसलिए फिर मारीच ने कहा सुनो, आपके पास 10 सिर है, 10 मस्तिष्क से विचार करो और सुनो, मैं आप बीती सुनाता हूं, मेरे साथ क्या घटना हुई है सो। फिर अपनी घटना सुनाना शुरू किया है। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। यह दोनों बात इसलिए सुना दी जा रही है कि जैसे कि आपको जानकारी में रहे कि किस प्रकार से, क्यों इस तरह से कहा जा रहा है। ते नर रूप चराचर ईसा, वे चर अचर
चर अचर माने चेतन, जड़ के ईसा माने स्वामी हैं, और इस समय वर्तमान में वे नर रूप में हैं, नर रूप में प्रकट हुए हैं। महाराज मैं सही बता रहा हूं, खूब विचार करिए आप। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। हे तात, तासो माने उनसे कभी विरोध मत करिए। श्री राम वे हैं, कौन? कहा जिनके मारने से मरना पड़ता है और जिनके जिलाने से जिंदगी बचती है, जीना होता है। इतना कह करके मारीच फिर अपनी कथा सुनाना शुरू किया है। इस प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उस विषय पर जिसके लिए कल हमने निवेदन किया था। 12वीं 13वीं शताब्दी में विक्रम